वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद कार्तिकेश। मैं हूं कार्तिकेश तिवारी और हम सीख रहे हैं जावा। तो बच्चों, अभी तक का मैंने अपनी वीडियोस में जावा का एक भी डेमो प्रोग्राम नहीं दिया था। मैंने अभी आपको जावा के बारे में बिल्कुल बताया भी नहीं था। तो नाउ लेट्स कम अप, विल स्टार्ट विद जावा। तो जावा के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तीन तरह की होती हैं। दैट इज प्योर, स्ट्रॉन्ग एंड पार्शियल। तो जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हालांकि बहुत सारे जगह आपको ये बोला जाएगा कि जावा इज प्योरली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बट इट इज नॉट। हम जावा को प्योर कैटेगरी में नहीं लाते हैं, सिंस इट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप्स एट, मतलब एक ही बार में सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है। हाँ, हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे स्मॉलटॉक को एक लैंग्वेज हो गई जो कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बट Java is not a pure object-oriented language. It is a strong object-oriented language. Neither it's partial, neither it's pure. It comes under the category of strong object-oriented language. Okay. So basically, Java जो language है, ये एक high level language में पाया जाता है। high level language, high level। आप लोग को मेरी राइटिंग अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थोड़ा सा अलग तरह से पागलों की तरह लिखता हूँ। I'm sorry for that। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत तरह की हुआ करती हैं। हम अभी बहुत तरह की लैंग्वेजेस में नहीं जाएंगे, सिंस वी आर प्योरली फोकस्ड ऑन जावा। तो इसको बनाने वाले थे जेम्स गोसलिंग। भाई साहब थोड़े से अलग तरह के थे, अब पता नहीं है भी कि नहीं, शायद चले गए। और इसको जावा का जो पहले नाम था, इट वॉज नेम्ड आफ्टर एन ओक ट्री। ओक ट्री जो था उसके बिहाफ पे इनको पहले बना था। और इसको जो पहले ऑफिशियल मतलब जो ऐसा कह दे सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी ने पहले जावा को एक्सेप्ट करके लॉन्च किया था, दैट वाज सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम ये ऑफिशियल वेंडर थे जावा के। जावा इनके बैनर के थ्रू हमको मिलता था सॉफ्टवेयर। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर कह दो या सॉफ्टवेयर कह दो कि हर तरीके की लैंग्वेज कहीं ना कहीं हम इससे एक सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं। तो पहले इसके वेंडर थे सन माइक्रो सिस्टम। लेटर ऑन ओरेकल एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। जितने भी सीएस के स्ट्रीम्स होंगे, बच्चे होंगे, उनको पता होगा ओरेकल के बारे में। लेटर ऑन ओरेकल ने जावा को परचेज कर लिया और उसका लाइसेंस अब ओरेकल के नाम से आता है। तभी भी जब भी आप जेडीके को डाउनलोड करेंगे, वो आप डाउनलोड करते समय ही वो आपको ओरेकल का ही सॉफ्टवेयर दिखेगा। कमिंग टू द पॉइंट, जावा को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। नाउ देयर आर वेरियस फीचर्स ऑफ जावा, और आपको मैं बता दूं कि जावा इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, येट आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट लगती है। डिफिकल्ट इसीलिए है बिकॉज इट इज अ वेरी अलग तरह की लैंग्वेज है। अपने सिंटैक्स पे बहुत ध्यान देती है, अनलाइक पीएचपी, अनलाइक द आप कह सकते हैं पाइथन। जावा के जो कंसेप्ट हैं बड़ी फिक्स हैं, एक लेवल डिफाइंड रहता है उसमें। अगर सिंटैक्स एरर है तो है, उसको तो रिजॉल्व नहीं करोगे, प्रोग्राम का कोड आगे बढ़ेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं पहले थोड़ा फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा, पहला फीचर जो है, बेसिकली जावा इज एन ऊप्स लैंग्वेज। ऊप्स के मैंने आप लोग को ऑलरेडी कंसेप्ट को बता रखा है। अगर उस कंसेप्ट में कोई रिवीजन है, कोई नया वीडियोस पे चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो बाय द कमेंट्स। सेकंड, जावा इज केस सेंसिटिव। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स, केस सेंसिटिव? आपने अपने ईमेल देखा होगा। जब ईमेल आप कभी भी क्या करते हैं, ईमेल आप चाहे कैपिटल लेटर्स में लिख दें चाहे स्मॉल लेटर्स में लिख दें, ईमेल में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑटोमेटिकली जिस बेसिक क्राइटेरिया में होना चाहिए वो अपने आप उसको कन्वर्ट कर लेता है। तो हम ये कहेंगे कि जो ईमेल है दैट इज केस इनसेंसिटिव। और केस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया, अगर जावा में आपने कहीं लिख दिया कैपिटल ए और जब हम कहीं आपने लिख दिया स्मॉल ए, तो दे बोथ, हम इनको वेरिएबल्स के तौर पे समझेंगे और ये दोनों ही वेरिएबल अलग अलग होंगे। सपोज अगर मैंने कहीं लिख दिया इंट ए
मैंने कहीं यहाँ लिख दिया इंट ए। अब ये दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी, ये दोनों सेम नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है। दिस डिनोट्स दैट द जावा इज केस सेंसिटिव। सेकेंडली, जावा के सिंटैक्स के साथ भी हम छेड़ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहीं भी यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल होएगा, हालांकि देखा अंडर द कीवर्ड्स, बट जनरली हम ये बता रहे हैं कि बेसिक जो केस सेंसिटिव का मतलब है दैट केसेस आर डिफरेंट इन दिस जावा लैंग्वेज। ठीक है। थर्ड अगर मैं आपको बोलूंगा तो ये बताऊंगा जावा प्रोग्राम्स आर बोथ compiled and interpreted. Now what does this mean? आपने सुना होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर एक सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है, whereas the interpreter does it line by line. तो अब इस लाइन का क्या मतलब है भाई? हम जावा में इसको कैसे यूज करेंगे? तो सपोज करिए आपने कुछ सोर्स कोड लिख दिया है और इस सोर्स कोड को हमें कह रहे हैं कि इसको कंपाइल भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है। तो अब इसकी एक छोटी सी लाइफ साइकिल है, जैसे कि सोर्स कोड कंपाइलर कन्वर्ट करता है, यहां कंपाइलर होगा, कन्वर्ट करेगा एक इंटरमीडिएट कोड पे। कौन से कोड पे? इंटरमीडिएट कोड। नाउ इस इंटरमीडिएट कोड को इंटरप्रेटर यूज करेगा किसमें? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड कह दीजिए या मशीन इंस्ट्रक्शन कोड कह दीजिए। अरे जो मैं बोल रहा हूं वही लीजिए, देखो ऑब्जेक्ट कोड। नाउ बच्चों, ये जो इंटरमीडिएट कोड है इसको हम कहते हैं बाइट कोड। Now what is the byte code? थोड़ा सा ऊपर सरकाएंगे इसको। Now what is this byte code? Byte code is a machine instruction code which a Java processor chip uses, and it is independent on the machine on which it फिर से मैं बोल दे रहा हूं, इट इज द मशीन इंस्ट्रक्शन कोड विच अ जावा प्रोसेसर चिप यूजेस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मशीन ऑन व्हिच इट रन्स। अब ये जो बाइट कोड की जो भैया हमारे बाइट कोड है ना, ये बहुत बड़े गेम प्लेयर है। क्यों? बिकॉज इन्हीं ने ही जावा का एक नया फीचर और डेवलप किया है, राइट? हाँ, चौथा, जावा इज platform independent. Now what does this mean? Java is platform independent. Platform independent का मतलब है जावा जो लैंग्वेज है, जो इसका जेडीके है या जेआरई है, जनरली हर लैंग्वेज हर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। जावा ये लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मतलब है, वो थोड़ी देर में जानेंगे, पहले इधर आ जाते हैं वरना फिर हम भाग जाएंगे इससे। ये जो बाइट कोड है यही रिस्पॉन्सिबल है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। अब ये बाइट कोड को जो इंटरप्रेटर यूज कर रहा है उसका नाम है JVM। फुल फॉर्म आप अगर लिखेंगे तो जावा वर्चुअल मशीन। JVM क्या है? जावा का इंटरप्रेटर। अब ये बाइट कोड का मैंने बता दिया कि करता क्या है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से ये मतलब है मेरा कि जैसे सपोज करिए iOS एक प्लेटफॉर्म हो गया,
एंड्रॉयड एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया, विंडोज एक अलग प्लेटफॉर्म हो गया। तो जावा के जो कोड्स हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने उसको मैकिन्टोश में लिखा है या माइक्रोसॉफ्ट में लिखा है तो वो अदर उसमें नहीं चलेंगे। इट कैन रन एनीवेयर, हाँ, प्रोवाइडेड उनका जेडीके प्रॉपर इंस्टॉल होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर जाओ, ये चला गया और हम हैं 5वें पॉइंट पे। 5 ही बताएंगे, ज्यादा नहीं। चलो एक और बता देंगे। जावा is a robust language। robust language का मतलब होता है, robust का मतलब होता है, हिंदी में बता दे रहे हैं, मजबूत, टिकाऊ। इससे मतलब ये है कि जावा के जो प्रोग्राम्स हैं दे आर हार्ड टू ब्रेक, हाईली सिक्योर्ड है, क्योंकि जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। ठीक है ना, बहुत ही मजबूत और बहुत ही हाईली सिक्योर लैंग्वेजेस है। तभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, जावा के सॉफ्टवेयर हैवी बनते हैं, बट इट इज हाईली सिक्योर। ठीक है, कमिंग टू द 6th पॉइंट, प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन जावा कैन बी यूज्ड इन बोथ, मैं झुक क्यों रहा हूं, उसको ऊपर ही कर देता हूं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भूल जाता हूं करना। प्रोग्राम डेवलप्ड इन जावा कैन बी यूज्ड इन बोथ डेस्कटॉप applications as well as on net। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को हम कहते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, खड़े रहो अकेले, बस हम ही हम हैं और कुछ नहीं होएगा। और जो नेट की एप्लीकेशंस हैं इनको हम कहते हैं इंटरनेट एप्लेट्स। अब इंटरनेट है तो भैया जहां मर्जी है वहां यूज करो। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये जावा के कुछ फीचर्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग लेआउट एंड बेसिक की जावा प्रोग्राम कैसे लिखता है और हम जावा में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।